अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय की 5वां और 6वां आयत। नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय वर्स चैप्टर 17 वर्स 5 एंड 6। जो निर्धन को टट्टों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम कुछ समय से नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों पर मेडिटेशन करते हैं। विश्वास है कि सुनने वालों का जीवन में परमेश्वर का आशीष मिलेगी। आइए आज का विचार के लिए हम देखते हैं इस आयतों में से, जो निर्धन को टट्टों में उठाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। अब इसके संबंध में एक और आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। चैप्टर 22 का नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय की 2 आयत। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरों से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का कर्ता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इधर हम देखते हैं कि जो निर्धनों को टट्टों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करते हैं। गरीब लोग या निर्धन लोग परमेश्वर से बनाया हुआ लोग हैं, क्योंकि उसका जो कर्ता है जो परमेश्वर ही। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अमीर के रूप में नहीं, निर्धन के रूप में भी बनाया है। हो सकता है संसार में वो निर्धन व्यक्ति हो सकता है संसार में धनवान जैसा नहीं हो सकता है संसार में रहते समय पर बहुत निंदा और सहना पड़ते हो या गरीब अवस्था में हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हो, परमेश्वर चाहता है तो उनको परमेश्वर के राज्य में अच्छा जगह मिल सकता है। प्रवेश मसीह धनवान और जो लाजर की कहानी में इस बातों को स्पष्ट करते हैं। धनवान बहुत सुख लोल में अपना जीवन बिताता था, लेकिन लाजर अपना जीवन बहुत दुख के साथ में बिताता था। लेकिन स्वर्ग का राज्य में, परमेश्वर के राज्य में जो लाजर अच्छी जगह में पहुंच गया या स्वर्ग में पहुंच गया, लेकिन धनवान नरक में पहुंच गया। याकूब की पुस्तक के अंदर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, धनवान लोगों के जीवन में आने वाला विपत्तियों के बारे में याकूब की पुस्तक के अंदर हम पढ़ता है। धनवान लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, ये यीशु मसीह अपने मुंह से बताया हुआ शब्द है। क्योंकि धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इसे जल्दी होगा, ऊँट जो सुई के द्वार से प्रवेश करता है। क्योंकि धनवान को मनुष्य को कभी परमेश्वर धनवान के रूप में बनाया नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आशीष है वो धनवान हो सकता था। लेकिन हमारे लिए हमारा जीवन के अंदर या मनुष्य के जीवन के अंदर ये आज्ञा दिया जाता है कि निर्धनों को कभी टट्टा में नहीं उड़ाना, निर्धनों को आदर करना, उनकी सेवा करना, उनकी जो मदद करना, ये प्रभु के लोगों के लिए जो परमेश्वर प्रभु के लोगों के लिए अपना जीवन की फर्ज के रूप में परमेश्वर आज्ञा देता है। ये हमारा काम है कि ऐसा लोगों को जो हेल्प करना और उनकी ज़रूरतों के साथ में रहना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। जब
हम आगे देखते हैं कि और जो किसी को विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। मनुष्य का जीवन में विपत्तियाँ आ सकता है, परेशानियाँ आ सकता है, दुख मुसीबत आ सकता है और गिरने का अवस्था आ सकता है, लेकिन उस समय कभी हंसना नहीं चाहिए। प्रभु के लोग कभी भी उस बातों को लेकर हंसना नहीं, लेकिन भले शत्रु हो या कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के लोगों का ये फर्ज होता है उस समय उस मनुष्य को जा कर के मदद करना या हंसना नहीं, उनके साथ में दुखी होना। परमेश्वर वजह में ये लिखा है, दुखी होने के लोगों के साथ में जाके दुख के हिस्सेदार बनना, भागीदार बनना। जो लोग खुश है उनके साथ में जा कर के खुशी का जो भागीदार बनना, ये परमेश्वर के वचन की आज्ञा है। क्योंकि इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु मसीह संसार में जब था तो हम वचन में पढ़ता है कि यीशु मसीह का सुसमाचार का जो प्रचार गरीब और दरिद्र लोगों के बीच में हुआ करता था, क्योंकि दरिद्र लोगों को उनके जीवन में बीच में आके प्रभु यीशु मसीह कई बार सेवा किया। कई बार यीशु मसीह का जो वचन दरिद्र लोगों के साथ में हुआ था, हमेशा बाइबल में पढ़ता है। एक बार एक परमेश्वर अपने मंदिर, यीशु मसीह मंदिर में खड़ा था। उस समय अनेक लोग परमेश्वर के भवन के अंदर जो दान भंडार में जो दान चढ़ाता था, उस समय यीशु मसीह एक विधवा स्त्री को मेंशन करते हैं। बाकी सब लोग अपना अपना धन सम्मति के साथ जो सम्मति के हिसाब से जो इनका भंडार में डालता था, लेकिन एक गरीब स्त्री, एक औरत जो विधवा है, केवल 2 सिक्का था उसके पास, वही जो भंडार में डाला, जो था उसमें इसके पास वही डाला। लेकिन इस बातों को देखकर यीशु मसीह कहा ये स्त्री सबसे ज़्यादा डाला हुआ है। गरीब लोगों को परमेश्वर बनाया और जो निर्धन लोगों को परमेश्वर बनाया हुआ है, और इनको टट्टा में उठाना जो मसीह लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। और 6वें आयत में हम देखते हैं कि बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। कभी भी इसलिए बड़ों के लिए एक शोभा देता है उनके नाती और पोता। इसलिए बूढ़ों को कभी दुखी होने वाली या निराशा होने वाली, परेशान होने वाली कोई काम जो बच्चे लोग नहीं करना, क्योंकि बूढ़े लोगों के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक आशीष, एक शोभा है नाती पोती। इसलिए नाती पोते लोगों का फर्ज ये होता है कि अपने जो बूढ़े लोगों को, जो वृद्ध लोगों को, जो अपने परिवार का हो या भले कोई भी क्यों ना हो, और उसको जा कर के सेवा करना। जो परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य बच्चों को इसलिए देता है कि अपनी माता पिता का सेवा करना और अपनी माता पिता को जो रक्षा करना, और अपनी माता पिता का जो मुकुट के रूप में या उसकी हम देखते हैं कि उसकी जो शोभा देने वाली रीति में शोभा देता है, और उस हिसाब से हमारा बच्चों को अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साधक करें, मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।